Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में assertion and reason based question. पर उसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan board. ई नोट्स एंड ई बुक्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. सो assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, बट उसके पहले कुछ रूल्स हैं. जस्ट लेट मी टेल यू पीपल, यू नीड टू पार्टिसिपेट. कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है एंड बताना है कि वो आंसर क्यों है. एंड assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन का मैं कैसे सॉल्व करती थी इन माई डेज, आई विल गिव यू अ जिस्ट कि इससे थोड़ा अगर आसान हो जाता है तो जस्ट अप्लाई दैट एंड अगर होता है तो ठीक है. assertion एंड रीजन मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया है. assertion मतलब कि एक स्टेटमेंट assert कर रहा है वो स्टेटमेंट के साथ कि राइस इज अ खारिफ क्रॉप इन इंडिया और उसका रीजन दिया गया है. तो मैं क्या करती थी यहाँ पे बिकॉज ऐड कर देती थी कि assertion दिया है तो जस्ट ऐड बिकॉज राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड अबंडेंट रेनफॉल. फिर आई यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि इज इट ट्रू. तो एक ये ट्रिक है कैसे आप assertion एंड रीजन बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं एंड गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू MCQs. तो इसीलिए इसमें ज़्यादा अटेंशन पे करना पड़ता है. तो मे बी कुछ ट्रिक यूज़ कर लो या फिर कुछ भी आप मेथड जिससे भी आप सॉल्व करते हो. ये मेरा था, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग. यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस. अगेन आई एम टेलिंग कि assertion इज अ स्टेटमेंट. assert करना मतलब एक स्टेटमेंट देना एंड उसको जस्टिफाई करने के लिए एक रीज़न दिया जाता है. तो उसमें आप बिकॉज अगर ऐड कर दोगे एंड देन ये सेंटेंस लगा के पूछोगे कि इज इट ट्रू और वो जस्टिफाई कर रहा है, तो यू नीड टू टेक बोथ ए एंड आर. मतलब assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मतलब दोनों सही है एंड assertion जो है वो रीजन का एग्जैक्ट स्टेटमेंट रीजन जस्टिफाई कर रहा है. ओके, सेकेंड ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये सिचुएशन कब होती है? जब दोनों assertion और रीजन दोनों सही होंगे बट ये बिकॉज जो है वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं हो सकता. ओके, ये बहुत ट्रिकी होता है एंड मेजरली यही बच्चों को कंफ्यूज करता है. ओके, इन माय डेज ऑल्सो आई वाज यूज्ड टू गेट कंफ्यूज बाय दिस स्टेटमेंट. ओके, नाउ ये दोनों तो बहुत ही आसान है एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन दोनों में से ही टिक होते हैं जो भी होता है. ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. assertion सही है, रीजन गलत है. वैसे ही ए इज फॉल्स, assertion गलत है, रीजन सही है. ओके, आई विल बी गिविंग यू 5 to 10 seconds एंड मैं आंसर लिखूंगी. आई विल एक्सप्लेन इट बट यू नीड टू ऑल्सो पार्टिसिपेट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. राइस इज अ खारिफ क्रॉप इन इंडिया बिकॉज rice requires high temperature, high humidity and abundant rainfall. ठीक है, now write down your answers. क्या ये assertion justify कर रहा है reason? reason justify कर रहा है इस assertion को? justified by. now let's see what's the answer is. both assertion and reason are true and जो reason है वो justify कर रहा है किसको? assertion को. मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने राइस पढ़ाया था कि राइस एक तो वो खारिफ क्रॉप है क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है. ओके, बट याद करो मैंने 3 हाइज के बारे में कुछ बताया था. 3 हाइज क्या थे? रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. याद कर लो, 3 हाइज आर फॉर राइस. वैसे यहाँ पे दिया है हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल. ओके, तो जो रीजन है वो जस्टिफाई कर रहा है अपने assertion को. दो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड जो रीजन इज करेक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हीट assertion क्या बोल रहा है? व्हीट इज प्राइमरीली अ राबी क्रॉप. इज इट? क्वेश्चन करो. बिकॉज wheat requires a hot and humid climate for its growth. Answer. Type down your answer. Wheat is a rabi crop. Okay.
बट डज इट रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट? देखिए आंसर. सो assertion is true but the reason is false. मैंने क्या बताया था कि राबी सीजन रजाई कब ओढ़ते हैं? विंटर सीजन में. एंड विंटर सीजन मतलब राबी का बेस्ट एग्जांपल कौन सा बताया था मैंने? वीट. वैसे ही खारीफ का क्या था? राइस. हमेशा वीट एंड राइस ऐसे याद करना है. वीट एंड राइस तो दो स्टेपल क्रॉप है इंडिया के, तो यू नीड टू रिमेंबर कि इन दोनों में से राबी कौन सा है, खारिफ कौन सा है. आई हैव गिवन यू द चीट कोड दोनों के लिए. राबी के लिए रजाई कब होता है? विंटर सीजन में. एंड मेन जो स्टेपल क्रॉप है इंडिया का, राबी क्रॉप जो स्टेपल क्रॉप है दैट इज वीट. वैसे ही खारिफ क्रॉप राइस. स्टेपल क्रॉप कौन सा है खारिफ का? दैट इज योर राइस. सो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट तो ऑब्वियसली नहीं. क्या चाहिए वीट को? कूल क्लाइमेट. एंड कूल क्लाइमेट कब मिलता है आपको? विंटर सीजन में, विच इज योर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है. तो योर रीजन इज फॉल्स. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन कह रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ pulses because in the world pulses are grown in areas of high rainfall and humid conditions. Is it? सोचो. Answer this question. So assertion is true but the reason is false. रीजन क्यों फॉल्स है? पल्सेस के मैंने अगर स्टेट्स आपको बताए थे इंडिया में, जैसे ये इंडिया है, अगर मैंने आपको रिमेंबर तो आई डोंट थिंक होंगे, अगर होंगे तो वेल एंड गुड, बट अगेन मैं बता देती हूँ. दैट टाइम आई मेंशन कि पल्सेस का लार्जेस्ट ग्रोइंग स्टेट आई गेस मध्य प्रदेश है. बट राजस्थान एंड मध्य प्रदेश दोनों है ना, फ्लक्चुएट होते रहता है. अभी प्रेजेंटली राजस्थान है एंड ईयरली कंपाइल किया जाता है डेटा एंड उन्हें मिलाया जाता है कि कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया. 1-2% का फर्क होता है एंड कोई सा भी स्टेट जो है वो टॉप पे आ जाता है जिसका परसेंट ज्यादा होता है. करेंटली इट्स राजस्थान एंड नाउ सेकेंड पे मध्य प्रदेश चल रहा है. बट राजस्थान में हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिड कंडीशंस हैं, हॉट कंडीशंस हैं राजस्थान में, बट ह्यूमिड कंडीशंस थोड़ी ना. ह्यूमिड मैंने क्या बताया था? कोस्टल एरियाज में होती हैं. क्यों? क्योंकि वहां से ओशन से मॉइस्चर पिकअप करती है विंड एंड बारिश कहाँ देती है? बारिश या फिर मॉइस्चर इंक्रीज कहाँ करती है? कोस्टल एरियाज में. तो ह्यूमिड कंडीशन नहीं है. हाई रेनफॉल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे है थार डेजर्ट. थार डेजर्ट क्यों है अपना? रीजन ही है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं है. इसलिए राजस्थान एंड जो मध्य प्रदेश है दे आर गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स इवन, क्योंकि सैंडी क्रॉप में सैंडी सॉइल में ग्रो होता है मिलेट्स. ओके. तो ये दोनों क्रॉप्स के लिए फेमस है अपना राजस्थान, ऐसे याद रखना. तो जब भी एंड याद रखना कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चाइना हैज बीटन अस इन कंपेयर टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में, मेजर क्रॉप्स में भी एज वेल एज नॉन मेजर क्रॉप्स में भी, कैश क्रॉप्स में. बट पल्सेस ही एक ऐसा क्रॉप था जो अपन ने पूरा एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था, जहां पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी इंडिया है एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी इंडिया है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप because jowar requires very little irrigation and can be grown in areas of low rainfall. सोचो ज्वार किस में पढ़ाया था मैंने? पल्सेस में या मिलेट्स में या शुगर केन में? I'm just confusing you, okay? So answer is both A and R are true. Yes, ज्वार is a rain fed crop. एंड ज्वार किसके अंदर पढ़ाया था मैंने? मिलेट्स के अंदर. 3 मिलेट्स पढ़ाए थे डिटेल में क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिए थे. ज्वार, बाजरा एंड रागी.
बताया था मैंने कि सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं, सैंडी सॉइल में ग्रो होता है। एंड सैंडी सॉइल कहाँ प्रेजेंट है? मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है सैंडी सॉइल कहाँ पे प्रेजेंट है? इट्स इन राजस्थान। तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। ओके, और राजस्थान में सैंडी सॉइल क्यों है मैंने बताया था, क्योंकि वहां बारिश नहीं होती। तो बारिश नहीं होती, इसीलिए जितनी बारिश होती है इसलिए वो रेन फेड क्रॉप, ऑब्वियसली बिना बारिश के। तो रेन फेड क्रॉप का मीनिंग क्या होता है कि मतलब सिर्फ रेनफॉल रिक्वायर्ड है उस क्रॉप के लिए, इरिगेशन एक्स्ट्रा वाटर क्रॉप नहीं है। वो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जैसे राइस में लगती है, इरिगेशन चाहिए, वीट में लग जाती है, बट ज्वार बाजरा रागी में सिर्फ मॉनसून की जो रेनफॉल उससे काम चल जाएगा। दैट्स व्हाट रेन फेड क्रॉप का मतलब है। ओके, तो राजस्थान में सैंडी सॉइल इसीलिए है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, कम बारिश होती है, लो रेनफॉल है वहां। ठीक है, तो लो रेनफॉल के कारण सैंडी सॉइल है, इसीलिए वहां मिलेट्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। ओके, ज्वार रिक्वायर्स वेरी लिटिल। हाँ देखो, ये जस्टिफाई कर रहा है कि रेन फेड मतलब कि मॉनसूनल रेनफॉल से काम चल जाएगा, एंड दैट्स व्हाई ज्वार रिक्वायर्स वेरी लिटिल इरिगेशन एंड कैन बी ग्रोन इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। नेक्स्ट एग्जांपल इज राजस्थान। लिटिल इरिगेशन कहाँ पे? राजस्थान। नहीं हो सकता, इरिगेशन सपोर्ट ही नहीं करता राजस्थान, सैंडी सॉइल है वहां पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Plantation agriculture is a type of commercial farming because in plantation farming crops are grown in mainly for domestic consumption. This is your keyword. Write down your answers. Does it like plantation में domestic consumption like में use होता है? सोचो सोचो। Let's see the answer. Obviously our reason is false. कितनी बार मैंने बताया था कि कमर्शियल फार्मिंग जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में 1600s में, बेस्ट एग्जांपल कमर्शियल फार्मिंग का क्या था? प्लांटेशन। जो टी एस्टेट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था, क्यों? मेन मकसद क्या था ब्रिटिशर्स का इंडिया आने का? प्रॉफिट मेकिंग, ट्रेड करना था उन्हें। एंड प्रॉफिट मेकिंग जब इंसान करता है ना तो वो हमेशा मार्केट के लिए करता है, हम कभी भी डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं करेगा। ओके, ऑलवेज फॉर मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, सो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कमर्शियल फार्मिंग नहीं किया जाता। सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो मैंने पढ़ाया था वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करवाते हैं। But plantation agriculture is a type of commercial farming, but it's not used for domestic consumption, rather it's used for profit making. Okay? Now, next. Shifting cultivation is a sustainable practice. Is it? Because in shifting cultivation, a piece of land is cleared and cultivated for a few years, then left to regenerate. ये तो सही लग रहा है मुझे. Write down your answers. एक स्टोरी पढ़ाई थी मैंने रिंजी की, इफ यू रिमेंबर, उसमें मैंने एक नेगेटिव पॉइंट जो था मार्क करवाया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, कि द लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी, लूजेस लैंड फर्टिलिटी डिक्लाइंस ओवर द ईयर्स, जितने भी साल वो प्रैक्टिस करते हैं, एंड उसके बाद उन्हें एक नया पैच ऑफ लैंड, न्यू पैच ऑफ लैंड पे शिफ्ट करना पड़ता है। तभी वो रिंजी जो थी वो दुखी हो गई थी कि लाइक हम लोग फॉर एवर क्यों नहीं रह सकते इस लैंड पे, बिकॉज उसे 1-2 साल बाद उस जगह से निकलना पड़ेगा। तो मेन रीजन क्या था उस जगह से निकलने का? लैंड फर्टिलिटी। तो व्हाट इज द आंसर? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैंने अभी बताया ना आपको रीजन, पूरे रेंजी की स्टोरी से एक नेगेटिव पॉइंट क्यों था। जो लैंड ट्राइबल्स ने खाली छोड़ दिया, उस पे उसको उसका एक तो पूरा फॉरेस्ट था उनका, उनने डिफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस किया, स्लैश किया, देन बर्न किया। बर्न करके जब लैंड ने अपनी प्रोडक्टिविटी कम कर दी एंड फर्टिलिटी, लैंड फर्टिलिटी जो है डिक्लाइन हो गई पूरी,
तो उसको वो खाली करके एक नए प्लॉट ऑफ लैंड की खोज में निकल गए। तो इस लैंड का क्या हुआ? व्हाट विल हैपन? ये लैंड तो बैरन हो जाएगा। बैरन मतलब बंजर जमीन बन जाएगी विद टाइम, नो यूज की होगी फिर तो। ये बंजर जमीन इज वेरी लाइक इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी नहीं हो सकती, वहां पे एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता है, एंड इट्स अ वेरी वेस्ट ऑफ आर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है, इसलिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट निकाले गए हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनको सेटल करने के लिए। सेटल करने से क्या होएगा कि वो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन छोड़ देंगे एंड दे विल टेक अप नॉर्मल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, और ये तो सही है, अ पीस ऑफ लैंड लेते हैं, क्लियर करते हैं, फ्यू इयर्स देन लेफ्ट टू रीजनरेट। ओके, नाउ द ग्रीन रेवोल्यूशन प्राइमरीली बेनिफिटेड the cultivation of rice and wheat in India because the green revolution introduced high yielding variety seeds, chemical fertilizers and modern techniques. सही तो लग रहा है वैसे, सोचो सोचो, write down your answers. Now let's see. सही है, मैंने बोला ना, लाइक मैंने आपको पूरा डायग्राम से भी पूरा एक्सप्लेन किया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया में नॉर्थ में प्रैक्टिस हुआ था क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। यहाँ पे 4 स्टेट्स थे, मैंने रटवाए भी थे, यू शुड नो, एमसीक्यूज में आ सकता है। कौन से थे? पंजाब हरियाणा यहाँ पे हो गया, पंजाब हरियाणा 2 स्टेट्स, नॉर्थ राजस्थान यहाँ पे हो गया, एंड वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न यूपी 4 स्टेट्स। ओके, नीड टू रिमेंबर दीज 4 स्टेट्स जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड 2 क्रॉप कौन से इंट्रोड्यूस हुए थे? स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया, राइस एंड व्हीट। राइस इज आर खारिफ क्रॉप, रेनफॉल रिक्वायरमेंट है, व्हीट इज आर राबी क्रॉप, विंटर सीजन में व्हीट ग्रो होता है। ओके, next question, millets like bajra and ragi are known as coarse grains because reason क्या है? Millets can be grown in less fertile soils with low water requirements. बताओ अब सही है या नहीं? Now let's see. I was also thinking कि obviously right है, दोनों statements are correct. Millets अपन ने किसके अंदर पढ़ा था? कोर्स ग्रेन्स के अंदर, राइट? ज्वार, बाजरा, रागी मिलेट्स के टाइप्स थे, कोर्स ग्रेन थे, एंड ऑब्वियसली दीज आर ग्रोन इन लेस फर्टाइल सॉइल्स। कौन सी सॉइल्स थी? मैंने बताई थी सैंडी सॉइल्स। सैंडी सॉइल्स कहाँ मिलती हैं? अभी बताया था, राजस्थान में। मिलेट्स का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। राजस्थान एंड एमपी में लगा लगा हो जाता है, एंड वहाँ क्या है? लेस रेनफॉल है एंड क्लाइमेट भी ड्राई है। ठीक है, तो लो वाटर, लेस रेनफॉल से मतलब क्या डिनोट कर रहा है? लो वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए रहता है मिलेट्स को, एंड फर्टाइल सॉइल, लेस फर्टाइल सॉइल भी चलेगी। ओके, commercial farming involves the use of higher doses of modern inputs like chemical fertilizers and pesticides. Reason क्या है इसका? Commercial farming aims at the production of crops mainly for the sale in the market. Previous questions, rewind just करो memory. अभी पढ़ाया मैंने ये. Now, let's look at the answer. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Why? अभी बताया था मैंने 3 points. एक crop use होता है, plus large land use होता है, plus chemical fertilizers use होते हैं. These are 3 characteristics of commercial farming. लिख लो, ड्रॉ कर लो. लार्ज एरिया रिक्वायर्ड है, सिंगल क्रॉप है, एंड हाई डोजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ओके,
बिकॉज कमर्शियल फार्मिंग एम्स, एंड ये सब क्यों हो रहा है? एक मकसद है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग कैसे होगी? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे होता है? उसको सेटिस्फाई करके मार्केट में, इन द सेल ऑफ मार्केट। मार्केट में ही डिमांड एंड सप्लाई की जाती है एक क्रॉप की या फिर एक कोई भी प्रोडक्ट की, एंड उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉसेस किए जाते हैं। ओके, तो मेजरली प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है, ऑब्वियसली लॉस तो नहीं प्रेफर करते हैं, बट या कभी कभार लॉस भी हो जाता है। सो प्रॉफिट मेकिंग इज द मेन एम ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। Just draw this diagram if you want. Moving to next question. India is one of the largest producers of sugarcane in the world. याद रखना, largest producers of sugarcane in the world बोल रहा है, largest producer नहीं बोल रहा है। largest producer कौन है sugarcane का? याद करो, I told you, it's Brazil. मेजर ऑफ द टाइम चाइना ने बीट किया है, बट शुगर केन के टाइम में ब्राजील हैज बीटन अस इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। ओके, बिकॉज शुगर केन रिक्वायर्स अ कूल एंड ड्राई क्लाइमेट। डज इट? कूल एंड ड्राई क्लाइमेट। सोचो सोचो, हाईएस्ट लीडिंग स्टेट शुगर केन कहाँ ग्रो किया जाता है? मार्क करवाया था मैंने। और वहां पे कूल एंड ड्राई क्लाइमेट होता है क्या? मार्क कर दिया आंसर? लेट्स सी। आर इज फॉल्स। ऑब्वियसली यूपी इज द लार्जेस्ट लीडिंग स्टेट इन शुगर केन प्रोडक्शन। यूपी में गर्मी पड़ती है, ठंडी, कूल तो है ही नहीं, एंड ड्राई क्लाइमेट तो बिल्कुल नहीं है यूपी में, एज यू नो। ड्राई क्लाइमेट कहाँ पर ने पड़ा है? राजस्थान में। कूल क्लाइमेट कहाँ? नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, काफी कूल क्लाइमेट। एंड शुगर केन को क्या? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, राइट? जो बेस्ट सुटेबल है कहाँ? यूपी में, अलॉन्ग विथ चीप लेबर। हमेशा स्टेट उसकी ज्योग्राफी से याद करो। जो क्रॉप है ना, ऐसे जल्दी याद होएगा, और ऐसे है ना क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। So this is right, assertion is right, but the reason is wrong. Sugarcane requires hot, इसकी जगह cool की जगह क्या आएगा? Hot and humid climate for growth. Okay? If you want. Now. Here we are to conclude our lecture. Magnet Brains provide करता है high quality free education in English and in Hindi medium both. CBSE के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, विच आर दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। यहाँ पे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर ऐप। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दीज आर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन फॉलो अस। ई नोट्स एंड ई बुक्स को हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।